हेलो बच्चों, ड्रीम टॉपर्स के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर पोषण का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। बच्चों, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इसकी। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गड़ी चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? बच्चों, ऐसे जीवों को हम मृतजीवी भी कहते हैं, इन्हें अपघटक भी कहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बच्चों, आप जानते होंगे कि पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, H2O प्लस CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? बच्चों, वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 21% के रूप में पाया जाता है। वहीं नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है वायुमंडल में, वो 78% के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अमीबा किस विधि द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो बच्चों, अमीबा कूटपाद विधि द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। इसे हम पादाप के रूप में भी जानते हैं। अगला देखते हैं, पैरामीशियम किस विधि द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो बच्चों, पैरामीशियम सीलिया विधि द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो बच्चों, आपको पता होगा ग्रसनी नीगल द्वार के से जुड़ा हुआ रहता है ग्रास नली से। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहणी भाग होता है? तो बच्चों, ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में संपन्न होती है, वहीं पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया रात में संपन्न होती है। आप जानते होंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। वहीं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व भी पाया जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो बच्चों, कवक में मृतजीवी विधि पाई जाती है पोषण की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जैसा कि बच्चों हमने पहले जाना था कि हरे पेड़ पौधों में स्वपोषी विधि पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसका उत्पादन होता है? तो बच्चों, पता होगा आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। वसा का कौन पाचन करता है बच्चों? तो लाइपेज पाचन करता है। पौधों में भोजन को पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो बच्चों, यह फ्लोएम करता है। वहीं जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है। बच्चों, आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। F से फ्लोएम होता है और F से फूड होता है। वहीं ज से जल होता है और ज से जाइलम भी होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो बच्चों, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत में होता है। पर कभी कभी पूछ लेता है छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? तो बच्चों, याद रखेंगे आप, छोटी आंत के इलियम भाग में होता है। पित्तरस कहाँ से स्तावित होता है? तो बच्चों, पित्तरस यकृत से स्तावित होता है। स्वपोषण होता है या हरे पेड़ पौधों में होता है, आप जानते ही होंगे बच्चों। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है बच्चों? तो यह छोटी आंत होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है बच्चों? तो यह रंध्र में के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन किस क्रिया द्वारा होता है? तो यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधे का रंग हरा क्यों होता है? तो बच्चों, यह क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो बच्चों, लाल लाला ग्रंथि से निकलता है। पाचन कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है बच्चों? तो यह जठर रस के द्वारा संपन्न होता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है बच्चों? तो द्वार कोशिकाएं करती है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो बच्चों, लाइपेज एंजाइम जो होता है जो वसा पर क्रिया करता है और इसका पाचन भी करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बच्चों? तो यह लीवर है। इसका वजन 1.5 kg होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों, भोजन का पाचन उपापचयन की अभिक्रिया है। पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, वह पोषण का कौन सा विधि कहलाता है? तो बच्चों, वह पोषण का मृतोपजीवी कहलाता है। इसे हम अपघटक भी कहते हैं बच्चों। शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना क्या कहलाता है? बच्चों, विघटित होना यह पाचन कहलाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बच्चों? इससे पहले भी हमने आपको बताया था, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है।
अमीबा का भोजन क्या क्या होता है? तो बच्चों अमीबा का भोजन शैवाल, बैक्टीरिया और शैवाल होता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव छोटे छोटे भी होते हैं। पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? तो बच्चों पैरामीशियम का प्रचलन अंग सीलिया कहलाता है। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो बच्चों मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। वहीं अगर प्रश्न फीट के रूप में पूछा जाए तो बच्चों लगभग 30 फीट के बराबर होती है। दांत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो बच्चों दांत का ऊपरी भाग इनामेल कहलाता है। वहीं दांत का आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है। बच्चों अगर पूछा जाए मनुष्य के जीवन काल में कुल दांतों की कितनी संख्या होती है? तो बच्चों 52 होती है, क्योंकि 20 दांत जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं और 32 दांत जो वयस्क जब हो जाते हैं व्यक्ति तब उनके दांत होते हैं। तो कुल मिलाकर 52 दांत हुए। दांत का आंतरिक भाग क्या कहलाता है बच्चों? तो यह डेंटाइन कहलाता है। ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचती है बच्चों? तो ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुँचती है और अमाशय से भोजन छोटी आंत में और छोटी आंत से बड़ी आंत में और बड़ी आंत के बाद बच्चों रेक्टम यानी मलाशय में भोजन पहुँचती है। अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है बच्चों? तो अमाशय का अग्रभाग कार्डियक कहलाता है। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चों आप जानते होंगे कि हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड अम्ल भी कहते हैं। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है? तो बच्चों 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। छोटी आंत में आए हुए भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों छोटी आंत में आए हुए भोजन को हम चाइल नाम से जानते हैं। वहीं पूछा जाए अगर ग्रास नली में आए हुए भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो उसे बच्चों बोलस के नाम से जानते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर जो नली पाई जाती है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सीकम कहते हैं। और डुडोलियम और इलियम की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है बच्चों? तो यह सक्कस एंट्रिकस कहलाता है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते होंगे कि जैव प्रक्रम के 4 भाग होते हैं बच्चों। एक पोषण होते हैं, उसके बाद एक श्वसन तंत्र होते हैं, उसके बाद परिवहन तंत्र होते हैं और उत्सर्जन तंत्र होते हैं। तो बच्चों आज हमने आपको पोषण के बारे में बताया है। इसके बाद हम आपको श्वसन तंत्र के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे या महत्वपूर्ण उस जो भी प्रश्न होंगे अब हम उसे लाने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।